हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ इवनिंग में आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन और आपके बीच में अगर सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, बातचीत कम हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही है, तो ये रीडिंग स्पेशली डेडिकेटेड है ऐसे व्यूवर्स के लिए जो नो कांटेक्ट में हैं या बहुत कम बातचीत हो रही है, ना के बराबर, या आपके पर्सन आपको अनब्लॉक तो रखे हैं लेकिन आपको इग्नोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी वजह जानेंगे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में ऐसी कौन सी वजह हैं जो कि इसका कारण है, और सेकंड हम देखेंगे कि बातचीत कब तक हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो मेरे भाई। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, रीजंस दें आखिर क्यों दूरियां हैं, सेपरेशन की वजह क्या है, आप दोनों के बीच में कारण क्या हैं जिसकी वजह से आप दोनों दूर हैं। एट ऑफ कप्स, कुछ लोगों के पर्सन तो इमोशनली पूरी तरह से विड्रॉ कर चुके हैं, मतलब हो सकता है महीनों महीनों आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। रीज़न यहाँ पर है, कोई क्लैरिटी भी नहीं दिया इन्होंने, मतलब ऐसा है जैसे अनफिनिश सा रिलेशन ख़त्म हुआ है। ये नहीं कि हम मेरा और तुम्हारा रिश्ता ख़त्म बोल कर नहीं गए हैं, और क्यों ख़त्म ये भी बोल कर नहीं गए हैं। इन्होंने बस ब्लॉक कर दिया है या आपसे नो कांटेक्ट में चले गए हैं। आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी भी नहीं दिया है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, कारण क्या है। ये कुछ लोगों के साथ हुआ है। देखिए, जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी कमेंट में बताइएगा, ताकि मुझे पता चल पाए एटलीस्ट कि मेरी रीडिंग कहाँ तक, किस हद तक आप तक मैच करती हैं। ठीक है, मैं नहीं कहती मुझे सारे पॉजिटिव कमेंट्स चाहिए, नहीं करती तो भी आप लोग बताया कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस कलेक्टिव रीडिंग है, ये ध्यान में रख के कमेंट किया कीजिए, क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट करती हैं ज़रूर बताइए, नहीं करती हैं तो भी बताइए। ठीक है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, और क्या कारण है। और 3 कार्ड आए हैं, द फूल। कुछ लोगों ने तो आपको इसलिए छोड़ दिया क्योंकि इन्होंने नई शुरुआत कर ली है। हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो या आपसे दूर गए हों या गई हों, और इन्होंने आपके पीठ पीछे किसी और को कमिटमेंट दे दी हो या किसी और से शादी कर ली हो। ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हुआ है यहाँ पर। इन्होंने आपको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि इन्होंने इंगेजमेंट कर ली है या इन्होंने शादी कर ली है। देन वी हैव द हाई प्रीस्टेस, हेरोफेंट की एनर्जी है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इसलिए छोड़कर चले गए हैं या दूर हो गए हैं क्योंकि इन्होंने प्यार तो बड़े ज़ोर शोर से किया कि हाँ मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या बहुत प्यार करता हूँ, हम मर मिटेंगे एक दूसरे के लिए। लेकिन जब बात सच में मर मिटने की आई, जब सच में स्टैंड लेने की आई, तो कास्ट बीच में आ गया, कल्चर बीच में आ गया, ट्रेडिशन बीच में आ गया, पूरी दुनिया बीच में आ गई और ये भाग गए। इस तरह की भी चीज़ें हुई हैं कुछ लोगों के साथ, बिकॉज यहाँ पर हेरोफेंट की एनर्जी है जो कि ट्रेडिशंस को दिखाता है। कास्ट, कल्चर, रूल्स, ओल्ड जो रेगुलेशंस चले आ रहे हैं, ऊंच नीच, जात पात, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये पहले नहीं दिखी थी इन्हें, ये पहले नहीं पता थी इन्हें, लेकिन बाद में पता चल गई। ठीक है, तो ये फरार हो गई या फरार हो गए, ये भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट जो एनर्जी है वो है स्टेटस डिफरेंस। ठीक, हो सकता है आप मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हों या लोअर तबके से हों, या आप हायर स्टैंडर्ड से हों वो लोअर तबके से हों, या कोई एक ऐसा हो जो कि ज़्यादा कमाई करता हो, दूसरा कम कमाई करता हो। थोड़ा सा यहाँ जो होता है ना इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो वाली एनर्जी है। जैसे कि मैं आपको सही से समझा पाऊँ या नहीं समझा पाऊँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास बहुत ज़्यादा स्टेटस है, रुतबा है, सोसाइटी में आपकी फैमिली की बड़ी वैल्यू है, और वहीं पे मेरी जो एनर्जी है वो बाई चांस कि मैं उतने फेमस घर से नहीं हूँ या उतनी मेरी रेपुटेशन नहीं है सोसाइटी में, तो हमारा जो स्टेटस है, जो स्टैंडर्ड है वो मैच नहीं कर रहा। तो आपकी मदर ने, आपके फादर ने आपको बोल दिया यार तेरे लायक ये लड़की नहीं है, या आपके दोस्तों ने बोल दिया यार ये लड़की तेरे लायक नहीं है। ठीक है, कि कोई मैच ही नहीं बनता है, तूने कैसे पसंद कर लिया। तो एक टाइम पे सुनते 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 ब्रेन वॉश करते करते चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। फिर ऐसा होता है नहीं यार कुंडली नहीं मिल रही, अरे प्यार कुंडली करके करना चाहिए था फिर। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये एक्सक्यूज़ेस देने लगते हैं या बिना बात के डिस्टेंस बनाने लगते हैं।
ठीक है, तो ये भी कुछ रीजंस हैं कुछ लोगों के लाइफ में। विल टेक ओनली 2 कार्ड्स मोर, क्योंकि आज मैं 7 कार्ड रीडिंग ही करूँगी। ओके, 2 कार्ड 3 कार्ड आ रहे हैं, चलिए ठीक है हम ले लेते हैं, कुछ बताना होगा। बॉटम से है 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगलिंग बिटवीन 2 सिचुएशन। कुछ लोग अभी तक छोड़े नहीं हैं, कुछ लोग अभी तक अटका कर रखे हैं, आपको भी अटका कर रखे हैं और सामने वाले दूसरे बंदे या बंदी को भी अटका कर रखे हैं, इन्होंने एक्शन नहीं लिया है। कुछ लोगों के, अच्छा ये 2 कार्ड इसलिए आए हैं क्योंकि सन एंड मून की एनर्जी है, मतलब फादर एंड मदर। तो काफ़ी लोगों की लाइफ में फादर एंड मदर का इन्वॉल्वमेंट है, फादर या मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मतलब दोनों एनर्जीज़ हो सकती हैं। बट यहाँ पर ये भी एक एनर्जी है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के पर्सन सेपरेशन में है, पूरी तरह से रिश्ता ख़त्म हुआ है कुछ लोगों का। तो मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जो रीडिंग देख रहे हैं जिनको कोई उम्मीद अब है नहीं, लेकिन वो रीडिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि शायद चीज़ें अच्छी हो जाएं। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनका रिश्ता पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, पूरी तरह से टूट चुका है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर एनर्जी है। तो अगर ऐसा कोई बंदा या बंदी ये रीडिंग देखेगा जिसका रिश्ता पूरी तरह से टूट चुका है, डैमेज हो चुका है, तो आप ऐसी सिचुएशन में मेडिटेशन ज़रूर करें ताकि आपको आने वाले समय में आपकी वाइब्रेशन रेज हो और आपको एक अच्छा डिज़र्विंग पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकें अपनी लाइफ में, ना कि ऐसे बंदे जो आपको छोड़कर चले जाएँ या चली जाएँ, ठीक है। सो ये आपके लिए मेरी तरफ से गाइडेंस है। बाकी ये जो रीडिंग्स होती हैं ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी होती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पार्टनर नहीं है तो आप रीडिंग ना देखें। अगर आपको लगता है कि मेरी राशि वाली रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है या मेरी कई रीडिंग्स ऐसी होती हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जो कि संडे को आती है, तो आप वो सारी रीडिंग्स भी देख सकते हैं। और अगर आने वाले समय में आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आता है तो भी आप लव रीडिंग्स इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रीडिंग्स गाइडेंस पर्पस भी होती हैं, तो आप अपनी लाइफ, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए भी ये रीडिंग्स देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी है वो इस तरीके की है। तो मैंने सभी कार्ड्स को एक्सप्लेन कर दिया है निकालते निकालते ही, और आपको आई थिंक एक आइडिया मिल गया होगा कि किस तरीके के यहाँ पे रीजंस हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन पब्लिक इमेज हैं या फाइनेंशियल रीजंस की वजह से इन्होंने आपको दूर रखा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के रीजंस मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। देखते हैं अगर ऐसी सिचुएशन है तो क्या होगा, क्या होगा प्रभु, जवाब दें। ये जो मैंने आपसे पूछा था कि ये चेहरा किसका आपको नज़र आ रहा है, ये महादेव ही हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि ये महादेव ही हैं, क्योंकि इनके पीछे चंद्र है, इनके यहाँ पर पीछे चंद्र है। ये देखिए अगर आपको नज़र आए, ये एक सर्कल है, तो यहाँ पे चंद्र है और ये जटाएं हैं, ये देखिए पूरी जटाएं हैं, और आगे ये चेहरा है। तो काफ़ी लोगों ने बोला गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, माता हैं। देखिए सारे प्रभु एक ही हैं, सब एक ही हैं, और ये जो भी हों मेरे लाइफ में ये आए और मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे इस लायक समझा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बाकी मेरे लिए सारे भगवान एक ही हैं। तो ठीक है, जब तक मुझे पता नहीं चलता, मुझे दर्शन नहीं देते, तब तक मैं क्या बोलूं, है कि नहीं, सीधी बात। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। बोलते बोलते मेरे गले की बैंड बज जाती है गाइस। आपको भी लगता होगा मैम सुबह तो बड़ी प्यारी आवाज़ रहती है, शाम होते होते एक ऐसी आवाज़ हो जाती है। मेरी फैमिली भी भगा देती है, ढेंचू ढेंचू मत कर, चल उधर जा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। क्या पूछना था एंजल से, मैं तो वही भूल गई। हाँ, जो नो कांटेक्ट में हैं, जो सेपरेशन में हैं या लेस कांटेक्ट में हैं, उनके पर्सन बातचीत कब तक करेंगे, तरीके से बातचीत, सिर्फ हाय हेलो नहीं, अच्छे से क्लैरिटी कब तक मिलेगी, बातचीत कब तक होगी। आंसर आ गया है, आंसर है पेशेंस रखो सितंबर तक। मैक्सिमम सितंबर की एनर्जी है गाइस, मैक्सिमम सितंबर, पेशेंस टिल सितंबर। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपकी विशेस भी पूरी होंगी, आपको सब्र रखना है। टेम्परेंस की एनर्जी है और 9 नंबर आया है, ठीक है। तो मैक्सिमम सितंबर तक काफ़ी लोगों के पर्सन का कॉल मैसेज आ जाएगा, और मिनिमम 9 दिन के अंदर भी आ सकता है,
मिनिमम 9 दिन के अंदर भी आ सकता है। तो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। भगवान करे कि ये एनर्जी आप सभी से रेजोनेट करे, यही प्रार्थना करके ये रीडिंग को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।